जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचांग के अनुसार देवशयनी या हरिशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, विधि, व्रत कथा, उपाय। साथ ही जानेंगे पारण कब और कैसे किया जाएगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, हर महीने 2 एकादशी व्रत आते हैं। हिंदू धर्म में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का शयनकाल प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी से 4 महीने का चतुर्मास प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति सभी दुखों को दूर कर सुखों को भोग कर अंत में विष्णु धाम को जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी की तिथि 24 जुलाई की सुबह 9:12 पर शुरू हुई और तिथि का समापन 25 जुलाई की सुबह 11:34 पर होगा। यानी उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी 25 जुलाई शनिवार को मनाई जाएगी। पारण की तिथि 26 जुलाई को सुबह 5:39 से लेकर 8:22 तक है। तो अब आइए अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, देवशयनी एकादशी की सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई और नित्य कर्म के बाद स्नान करें। इसके बाद पूरे घर व पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़काव कर शुद्ध करें। दोस्तों, घर के मंदिर में घर की उत्तर दिशा पूर्व पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का शुभ उपचार विधि पूजन करें और भगवान विष्णु को पीताम्बर वस्त्र से सुसज्जित कर चंदन का तिलक करें, पीले फूल अर्पित करें। दोस्तों, इसके बाद केले, तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग लगाएं। अब भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तो चलिए अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी का पारण कैसे करें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का पारण व्रत तोड़ने या व्रत खोलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण से पहले सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद भगवान को फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं और फिर व्रत का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में वितरित कर स्वयं भी अपना व्रत खोल ले। दोस्तों, पालन के बाद जरूरतमंदों को सामर्थ्य अनुसार दान भी करें। आइए अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय क्या है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा कर परिक्रमा करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते नारायण का 11 बार अवश्य जाप करें। अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी की कल्याणकारी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम है पद्मा। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वो अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वो अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चाताप उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार
सकता हूँ, आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्ति करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रव्यों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अंततः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।